हेलो सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और जिस टाइम से आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम की आप सभी को बेस्ट विशेष। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले क्लास 9th में आपके चैप्टर है नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में सबसे पहले आती है नंबर्स की डेफिनेशन। क्योंकि अगर आपको नंबर्स की डेफिनेशन क्लियर नहीं है, किस नंबर को क्या बोलते हैं वो क्लियर नहीं है, तो आपके जो आगे के क्वेश्चन है इस चैप्टर के वो आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन में हम जानते हैं कि नंबर सिस्टम में जो नंबर्स आते हैं वो किस तरीके से हैं, उनकी क्या डेफिनेशन होने वाली है। ठीक है, देखिए बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट नंबर है हमारा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर बेटा स्टार्ट होता है 1 से और कंटिन्यू करता है कहां तक? इंफिनिटी तक। तो द नंबर स्टार्ट्स विद 1 एंड कंटिन्यूइंग टू इंफिनिटी। तो जो नंबर 1 से स्टार्ट हो और कहां तक जाए स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक, उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से और कहां तक चला जाता है? इन्फिनिटी तक चला जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 और गोस टू इन्फिनिटी। तो नेचुरल नंबर ऑल्सो कोल्ड काउंटिंग नंबर। जब भी हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट करते हैं। तो नेचुरल नंबर ऑल्सो कोल्ड काउंटिंग नंबर। तो नेचुरल नंबर को हम कैसे भी लिख सकते हैं? काउंटिंग नंबर की फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। तो पहला नंबर था आपका नेचुरल नंबर जो मैंने बताया 1 2 3 इंफिनिटी तक जाता है। नेक्स्ट नंबर है बेटा, नेक्स्ट नंबर है आपका होल नंबर। होल नंबर मीन्स होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। द नंबर स्टार्टिंग विद 0 एंड गोज टू इंफिनिटी कंटिन्यूइंग टू इंफिनिटी। यानी जो नंबर 0 से स्टार्ट हो और कहां तक चला जाए? बेटा जी कहां तक चला जाए? इंफिनिटी तक ही चला जाए, उसको क्या कह देंगे? होल नंबर कह देंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि नेचुरल नंबर के सेट में अगर हम 0 भी ऐड कर दें तो वो होल नंबर बन जाता है, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। दोनों जाते इंफिनिटी तक ही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं उसके बाद आता है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। इंटीजर्स की हिंदी भी आप याद रखेंगे। इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। तो इंटीजर्स को हिंदी में कहते हैं बेटा पूर्णांक। तो जो भी नेगेटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर है, जैसे नेगेटिव होल नंबर और पॉजिटिव होल नंबर, वो सब आपके इंटीजर्स के अंदर आते हैं। जैसे नेगेटिव होल नंबर इट मीन -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और ये भी इंफिनिटी तक। इधर ये माइनस इंफिनिटी तक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्लस इंफिनिटी तक जाते हैं। इंटीजर्स ये नंबर कहलाते हैं। मैंने हिंदी को लिखी जो कि पूर्णांक है। जो नंबर पूरा होगा, कंप्लीट नंबर होगा, उसी को ही इंटीजर्स कहते हैं। जैसे कि सपोज आपको 1.1 मिल जाए, 1.2 मिल जाए, तो बेटा जी वो इंटीजर्स नहीं होता है। इंटीजर्स मीन कंप्लीट नंबर। तो जो भी कंप्लीट नंबर हैं वो सारे नेचुरल नंबर, जैसे 1 से स्टार्ट होते हैं इंफिनिटी तक जाते हैं, कंप्लीट नंबर है नेचुरल नंबर। 0 से स्टार्ट होते हैं इंफिनिटी तक जाते हैं, होल नंबर कंप्लीट नंबर है। उसी तरह होल नंबर के सेट में अगर हम माइनस वाले निगेटिव वाले नंबर्स भी ऐड कर दे तो वो इंटीजर्स का सेट बन जाता है। जैसे कि नेचुरल नंबर के सेट को बेटा जी रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, होल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से और इंटीजर्स के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। अब देखिए इंटीजर्स के भी 3-4 टाइप्स हैं। वो कौन कौन से हैं? इंटीजर्स के भी 3-4 टाइप हैं। जैसे कि एक इंटीजर है आपका नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर एक है आपका पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर एक है आपका नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स और बेटा जी एक है आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। देखिए इनमें छोटा छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चों को क्लियरिटी नहीं रहती है कि क्या जीरो भी एक इंटीजर्स होता है। हाँ, जीरो भी एक इंटीजर्स होता है। ठीक है, हाँ जीरो भी एक इंटीजर्स होता है, क्योंकि जीरो किसके सेट में आ रहा है? इंटीजर्स के सेट में आ रहा है, तो जीरो एक इंटीजर है। अब क्या है कि जीरो क्या पॉजिटिव इंटीजर है या निगेटिव इंटीजर है? ठीक है, तो जीरो क्या पॉजिटिव इंटीजर है या निगेटिव इंटीजर है? तो जीरो बेटा जी ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। जीरो एक न्यूट्रल इंटीजर है, मतलब न्यूट्रल रहता है, वो ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव है। तो जब भी हम बात करेंगे नेगेटिव इंटीजर की तो इसमें नंबर आएंगे -1 -2 -3 -4 और ये माइनस इंफिनिटी तक जाएंगे। उसी तरह जब हम बात करेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स की तो इसमें पॉजिटिव नंबर आएंगे 1 2 3 4 और ये भी बेटा जी कहां तक जाएंगे? इंफिनिटी तक जाएंगे। अगर हम बात करते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की, नॉन मतलब नहीं है और पॉजिटिव जो पॉजिटिव नहीं है यानी क्या है? नेगेटिव है। बट इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए नेगेटिव इंटीजर्स में आते हैं केवल नेगेटिव नंबर, लेकिन नॉन पॉजिटिव में नेगेटिव इंटीजर्स तो आएंगे ही,
साथ में जीरो भी आएगा, साथ में जीरो भी आएगा, क्योंकि हमने जीरो को पढ़ा है नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव, यानी पॉजिटिव नहीं है जो इंटीजर, तो जीरो भी तो नहीं है भाई, ठीक। उसके बाद नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव यानी जो निगेटिव ना हो, तो निगेटिव जो ना हो वो कौन होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन पॉजिटिव होने के साथ साथ बेटा इसमें जीरो भी आएगा, क्योंकि जीरो ना तो निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसमें बच्चों को क्लियरिटी नहीं होती है और वो क्वेश्चन में फंस जाते हैं। अब आइए मैं इस टॉपिक से जितना भी मैंने आपको 3 डेफिनेशन पढ़ाई हैं, इससे क्वेश्चन बता देते हैं जल्दी से। जैसे क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में आएगा कि क्या एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर और नॉट, ठीक है। ये स्टेटमेंट मैंने आपके लिख दिया बोर्ड पर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर और नॉट। क्या सभी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर है, वो सभी क्या होल नंबर होती हैं, नहीं होती हैं। अब देखिए डेफिनेशन अगर क्लियरिटी नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। आ भी जाएगा तो समझ में नहीं आएगा, कर भी लेंगे तो समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको बताया कि जो नेचुरल नंबर है वो 1 2 3 और इंफिनिटी तक जाता है, जबकि जो होल नंबर है उसमें जीरो ऐड होता है, जीरो प्लस है उसमें नंबर, यानी ऐसा समझ लो एक नंबर ज्यादा है होल में। तो क्या नेचुरल नंबर सारे होल नंबर के अंदर आते हैं, आते हैं, क्योंकि होल नंबर का सेट स्टार्ट होता है 0 1 2 3 से, और अगर मैं जीरो पर हाथ रख लूं तो 1 2 3 ये क्या होगा, नेचुरल नंबर, यानी होल नंबर के सेट में सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं। इट मींस ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है, ठीक, यानी ये हो गया ट्रू। ट्रू रीजन क्या लिखेंगे, सिंस एवरी नेचुरल नंबर इज बिलोंग टू विद होल नंबर, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि होल नंबर कंसिस्ट एवरी नेचुरल नंबर, क्योंकि होल नंबर के सेट में क्या भी आता है, नेचुरल नंबर का सेट भी आ जाता है। अच्छा इसका अपोजिट करना जरा, इसका अपोजिट लिख दें, क्या एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्या एवरी होल नंबर एक नेचुरल नंबर होता है या नहीं होता है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर और नॉट। तो एवरी होल नंबर एक नेचुरल नंबर होगा या नहीं, आपको ये बताना है। क्वेश्चन आता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है और रीजन बताइए क्यों है। तो एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर और नॉट, क्या सभी के सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, क्या सभी के सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि डेफिनेशन देखिए, होल नंबर के सेट में जीरो आता है, जबकि नेचुरल नंबर के सेट में जीरो नहीं आता है, क्योंकि होल नंबर तो 0 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, जबकि जो नेचुरल नंबर है वो 1 2 3 4 5 6 है। तो नेचुरल नंबर के सेट में कहीं जीरो दिख रहा है क्या, नहीं, तो इसलिए एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है, एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो ये जो दो स्टेटमेंट थे और ये जो डेफिनेशन थी, ये मैंने आपको आपके इस सेशन में पढ़ाने के लिए मैंने ये सेशन लिया था। तो बताइएगा जरूर कैसी लग रही है डेफिनेशन। अगले चैट में हम और भी देखेंगे, जैसे आप प्राइम नंबर देखेंगे, को प्राइम नंबर देखेंगे और कंपोजिट नंबर देखेंगे, इवन और ऑड नंबर देखेंगे, रैशनल नंबर देखेंगे, रैशनल नंबर देखेंगे, भी बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है। तो बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कि कैसा लग रहा है आपको सेशन। नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय।